प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाक्य सुनाएंगे कि आखिर ये दो औरतें कुतिया क्यों बनी और इन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अज़ाब क्यों नाजिल हुआ और वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अज़ाब नाजिल हुआ। ये वाक्य खास तौर पे उन औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए गुजारिश है कि हमारे साथ आखिर तक बस ऐसे ही बने रहे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत के एक छोटे से गांव में एक अल्लाह वाले रहते थे जिनकी एक बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहती थी। वो उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली और नेक खातून थी। उस अल्लाह वाली औरत के दो बेटे थे जो कि जवान हो गए थे, तो उसने उनकी शादियां कर दी। उसकी दोनों बहुएं बहुत चालाक और शातिर थी। अब वो सास जब अपने कमरे में नमाज पढ़ती तो उनको बहुत बुरा लगता कि ये सास हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है। और उसकी आदत थी कि वो सदका वगैरह ज्यादा से ज्यादा करती। जब कोई फकीर दरवाजे पर आता तो कभी वो सास उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और ये जो बात थी बहू को बहुत चिढ़ती थी और उनको बहुत गुस्सा आता था। वो नेक औरत अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल रखती थी और अपनी बहू से कहती थी कि तुम लोग खाना ज्यादा बनाया करो क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। वो लोग दिल ही दिल में अपनी सास से बहुत ज्यादा जलती और नफरत भी करती थी क्योंकि वो बहुओं को सुबह सुबह उठा देती थी और कहती थी कि उठकर फज्र की नमाज पढ़ो, घर को साफ करो। उनकी इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन अपनी सास के कहने पर वो इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उस खातून ने अपनी बहू को उठाया और कहा कि फज्र की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह से साफ करो, आज मैं बहुत से लोगों को दावत पर बुला रही हूँ। तो वो कहने लगी कि क्या कोई बड़े लोग आ रहे हैं? तो सास ने कहा कि नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही, बल्कि यहाँ के जितने गरीब लोग हैं वो सब हमारे पास खाना खाने आ रहे हैं, इसलिए बड़ा सा दस्तरखान लगेगा और तुम दोनों ने मिलकर उनके लिए खाना बनाना है। देखो बहू, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है किसी को खाना खिलाने से। ये सुनकर बहुएं गुस्से से खौलने लगी कि क्या मुसीबत सर पर आ पड़ी है। जब से हम इस घर पर आए हैं बस खाना ही पकाते रहे, कभी ये गरीब, कभी वो यतीम, कभी कोई बेवा, कभी कोई नादार, कभी कोई मिस्किन, कभी कोई फकीर। न जाने ये बुढ़िया क्यों हमारे पीछे लग गई है और इसके पास इतना पैसा आता कहां से है जो ये इतने सारे लोगों को खाना खिलाती है। बेटे वैसे तो अपनी माँ के बड़े ही फरमाबरदार थे। अगर बीवियां उन्हें कुछ कहती तो वो कहते कि जो हमारी माँ कहती है वही करो। एक दिन की बात है कि छोटी बहू ने झूठ मूठ में अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और शौहर के आने का इंतजार करने लगी। बेटा जब घर आया तो उसका ये हाल देखकर वो परेशान हो गया। उस बहू ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने मुझे सारे घर का काम करवाया है, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोग आए थे, उनके लिए खाना अकेले बनाया है और मेरी जिसकी वजह से हाथ जख्मी हो गया है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। आपकी माँ ने हमेशा परेशान करके रख दिया है, न अपनी खबर ले सकते हैं और न ही अपने बच्चों की। आप या तो हमें अलग कर दे या इनको घर से किसी और जगह भेज दे। ये बेटा जो था ये माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। अपनी बीवी की हालत देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ के पास आया और कहा, आपने क्या हमारी बीवियों को नौकर समझकर रखा है जो इतने हजार लोगों का खाना पकवाती रहती है? अगर आपको इतना ही शौक है ना तो अपने भाई के घर चली जाइए और वहां जाकर उनके साथ नेकी के काम करिए, दीन को फैलाइए। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता देखकर माँ को बहुत दुख हुआ। माँ ने कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो? वो कहने लगा कि हम दोनों भाई चाहते हैं कि आप अपने भाई के घर चली जाइए। हम आपसे परेशान होकर या तो घर छोड़कर चले जाएंगे या आप यहां से चली जाइए। माँ को बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि ठीक है बेटा, मैं ही यहां से चली जाती हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में तो यही था कि वो अपने भाई के घर ही जाएगी जो दूसरे गांव में रहते हैं। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और घर से निकल गई। वो कहाँ जा रही थी कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि बिना वजह भाई परेशान हो वो नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो चलती जा रही थी कि रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया। नौजवान ने कहा कि माँ जी, आप अकेली कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसीलिए सफर कर रही थी। उसने कहा कि लगता है आप अकेली है, आपका कोई नहीं है। इतना सुनकर वो चुप हो गई। उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरे एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए और वहाँ मेरे साथ रहिए। वो खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर आ गया। वो बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला घर था जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफाक नदी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम तो बहुत ही अच्छी जगह रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? उसने कहा कि नहीं, मैं यतीम हूँ, इसीलिए आप मेरी माँ हैं, आप यहाँ पर रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा
कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा कि आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत करें और जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। वो वहां आकर बहुत चुप हो गई थी। अब जिस माँ को उसके बेटे ही घर से निकालते तो वो भला किसी से अब क्या सवाल कर सकती थी। बस अल्लाह ताला से दुआ करती कि या अल्लाह, अगर तू मेरी नेकियों को देखता है तो बस मुझे रुस्वा मत करना और किसी का मोहताज न करना। तू जानता है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने तो मुझे इसी वजह से मुझे घर से निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा नहीं करती और ना ही उन्हें कोई बुरा भला कहना चाहती हूँ, ना ही बद्दुआएं देती हूँ। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। वो अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और देखा तो वहां पर बहुत से फकीर और औरतें खड़ी थी। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? कहने लगे कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, ना ही मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगे कि अरे आप कैसी बातें करती हैं? बूढ़ी माई वो देखिए, देगे पक रही है। बाहर जाकर देखा तो वहां सच में बड़ी बड़ी देगों में खाना पक रहा था। उन्हें कौन पका रहा था ये कुछ भी पता नहीं था। वो लड़का भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ी ने कहा कि या अल्लाह, तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस यही सोच रही थी और ये खाना खुद ब खुद पक गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरखान सिर्फ एक दिन के लिए लगा है, पर ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाहर आती तो वहां पर देगे पक रही होती, खुद ब खुद खाना पक रहा होता और लोग वहां आ जाते और लंगर चलता रहता। पर वो लड़का उसी वक्त वहां से कहीं चला जाता और वो औरत समझ गई कि इसमें कोई ना कोई राज तो है, क्योंकि ये अनहोनी बात किसी आम इंसान की तरफ से नहीं हो सकती है। ये लड़का कोई अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता है, इसी वजह से भी वो खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद पकता था, पकाने वाला कौन था नजर नहीं आता था। अब इस बात की शोहरत अब गांव वालों में होने लगी। वो गांव जहां पर उस औरत के अपने बच्चे रहते थे, दोनों बहुओं के कानों तक भी खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही पकता रहता है, देगे चढ़ी रहती है। गांव के जितने भी गरीब और गुरबा है, फकीर है, मिस्किन है और जिनके घर खाना नहीं होता है, एक दिन वो अपनी दोनों बहुओं और शौहरों से छुपकर जंगल में पहुंची। वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था और घर के अंदर कौन था ये तो नहीं पता था, पर बाहर बड़ी बड़ी देगे पक रही थी। लोग खाना भी खा रहे थे और उनको भी खाने के लिए बुलाया गया। तो उन्होंने बहुत ही खराब शक्ल बनाकर कहा, नहीं नहीं भाई, हम सदका और खैरात वाले खाने नहीं खाते हैं, हम कोई फकीर भिखारी थोड़ी ना है। एक औरत ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये खाना बहुत ही शिफा वाला है। हमने सुना है कि जो भी ये खाना खाता है उसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाती है और अगर वो बीमार होता है तो वो सेहतमंद भी हो जाया करता है। फिर एक बहू ने कहा कि चलो घर में चलकर देखते हैं। वो चुपके से घर में दाखिल हुई तो उनको एक कमरे से किसी के कुरान पाक पढ़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो किसी औरत की नहीं बल्कि मर्द की आवाज थी। वो दोनों वहां खड़ी सोच ही रही थी कि कमरे से एक चमकती नूरानी चेहरे, बड़ी सी सफेद दाढ़ी वाली बुजुर्ग निकले, जिनके चेहरे पर इतना जलाल था कि वो दोनों कांप गई। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? हाँ, हम कोई नहीं है, हम तो बाहर खाना खाने आए थे। अच्छा, तो खाना खाया या नहीं? हाँ हाँ जी, खा लिया। उन्होंने साफ झूठ बोला और वहां से चली गई। बाहर आकर एक बहू कहने लगी, हाय, मैं तो डर ही गई थी। मैंने सोचा कि कहीं हमारी सास तो नहीं है, ये तो कोई बड़े बुजुर्ग लगते हैं। वो दोनों अपनी सास का जिक्र करके मजाक उड़ाने लगी। उस बुढ़िया ने तो हमें परेशान कर दिया था और वो बस हमारे जहन पर ही सवार है। अच्छा है वो हमें नहीं मिली और खाना भी हमने नहीं खाया, न जाने कौन से सदका खैरात वाला खाना है। वो दोनों बस इसी तरह बदजुबानी और गुस्ताखी कर रही थी कि उतने में ही एक बहू चीख पड़ी, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? दूसरी बहू ने मुड़कर उसे देखा तो उसका चेहरा बदल रहा था। उन दोनों बहुओं को अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा और उसके बाद फिर देखते ही देखते वो दोनों कुतियों की शक्ल में बदल गई। अब उनके मुंह में इंसानी जुबान कहां थी। वो किसी न किसी तरह घर पहुंची और वहां पर उनके शौहर बैठे हुए थे। दोनों कुतियों को जब घर में घुसते हुए देखा तो वो उन दोनों के पीछे डंडा लेकर भागे और वो डरी सहमी बाहर आ गई और किसी दीवार के पीछे छुप गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान से जानवर आखिर बन कैसे गई। दीवार के पीछे छुपकर वो रोने लगी थी। उतने में ही शौहरों की आवाज आने लगी। एक शौहर कह रहा था कि न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई है, उनकी कोई खबर भी नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया, हमें बताकर भी तो नहीं जाती है। वो उनके पास आती तो क्या बताती? अगर वो दोनों उनके सामने आती तो फिर से वो उन्हें मारने के लिए भागते। इसी वजह से वो मजबूरन उनके सामने नहीं आ सकती थी। इंसान से एक जानवर बनते हुए उनको महसूस हो रहा था कि इंसान को
अल्लाह पाक ने कितना दर्जा दिया है और हम इसकी कदर नहीं करते बल्कि नाशुक्री करते हैं। यहाँ पर दोनों बेटे परेशान थे। अपनी माँ की तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन बीवियों की जरूर फिक्र थी। जबकि उनकी दोनों बीवियां वहीं खड़ी रहती थी, भूखी रहती थी, लेकिन वो भगा दी जाती थी। न बच्चे को माँ पहचान रहे थे और न ही शौहर। उन दोनों को आंसू बहाने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं था। जब इस हालत में कई दिन गुजर गए तो सबसे छोटी कुतिया अपनी जुबान में कहने लगी कि हम जंगल में उसी जगह जाते हैं जहां पर वो खाना खिलाया जाता है। हो सकता है कि वो खाना खाकर हमें फिर से हमारी शक्ल मिल जाए, हम इंसानी हालत में आ जाए। ये सुनकर वो दोनों जंगल की तरफ चली गई। वहां पर अब भी खाना खिलाया जा रहा था। उन गरीब भिखारी ने उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था तो कोई उन्हें धुतकार रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर थी। अब पता चला कि जो रवैया वो किसी फकीर गरीब के साथ रखती थी, आज वही उनके साथ हो रहा था, जो कि सब पलटकर मिल रहा था। दोनों आंसू बहा रही थी कि किसी तरह उनको कोई खाना खिलाते। उतने में वही खूबसूरत नौजवान उन दोनों कुतियों के पास आया और उनको कहा कि लगता है कि तुम लोग भूखी हो, लेकिन ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है। ये खाना उनके लिए है जो इंसान है, वो इंसान जिनके दिलों में इंसानों का दर्द है, हर एक का दर्द है, जो तुम लोगों के अंदर नहीं, जिन्होंने हमेशा हर एक के साथ बुरा रवैया रखा, जो एक ज़ईफ़ा के दिल को तोड़ चुकी है। नौजवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग कभी इंसान थी और ये तुम्हारी शक्लें तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बिगड़ी है। चलो मेरे साथ। उन दोनों को पकड़कर वो अपने घर ले आया। यहां पर वही बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों उस दिन अकड़बाजी नहीं करती और ये खाना खा लेती तो तुम्हारा ये हाल ना होता। लेकिन तुम वो खाना क्यों खाती? वो तो गरीब मिस्किनों का खाना था और तुम लोग तो भिखारी के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती थी। और जो अल्लाह की नेक बंदी उनको खाना खिलाती थी, तुमने उनको ही अपने घर से निकाल दिया था। वो दोनों जानवर बनी आखिर कहती क्या? अब बस अश्क बहाती रही। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम इंसानों की तरह बोलने लग जाओ। अल्लाह पाक के हुक्म से वो जानवर इंसान की तरह बोलने लगी। एक बहू ने कहा कि हम मानते हैं कि हमने हमेशा गुरूर किया, तकब्बुर किया और एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाया, उनसे नफरत की, उनसे जलते थे। लेकिन आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? अल्लाह वाले ने कहा कि वो बूढ़ी माँ जिसका तुमने दिल दुखाकर उन्हें घर से निकाला, उसके बेटों को उसके खिलाफ बरगलाया, वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। लेकिन क्या वो आपके पास नहीं गई थी? नहीं, वो मेरे पास नहीं आती, वो आ ही नहीं सकती थी। वो खुदा परस्त औरत, खुददार औरत थी। वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करती कि उसका भाई उसे पाले। तुम नहीं जानती कि मेरी बहन के पास मैंने अपना खास आदमी भेजा हुआ था, जो तुम लोगों को नजर नहीं आता था। और जब मेरी बहन मुश्किल में आई तो इसने ही मेरी बहन को रास्ता दिखाया और इसे घर में ठहराया। मुझे अपने इल्म के जरिए पता चल गया था कि तुम लोगों ने बेइज्जत करके बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैंने अपने पास खादिम को अपनी बहन की खिदमत के लिए लगा रखा था। तुम लोग सोचती हो ना कि मेरी बहन इतने लोगों को खाना कैसे खिला देती है? कौन सी ऐसी जायदादें हैं इसके पास? इसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये भी अल्लाह का करम है। उसकी अता से ही हो रहा था सब कुछ। क्योंकि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला की राह में गुनाह खर्च करता है तो अल्लाह उसे 10 गुना देता है। हम बेशक दूसरे गांव में रहते थे, लेकिन हमारी नज़र अपनी बहन पर थी, इसलिए हमने सोचा कि हमारी बहन को तुम लोगों ने दर्द दिया है तो हम खुद यहाँ चलकर आए। लेकिन ये जो तुम्हारा हाल बना है ना, ये सब अल्लाह की तरफ से है, इसमें किसी की कोई बद्दुआ शामिल नहीं। अगर तुम उस दिन वो खाना खा लेती तो तुम जानवर नहीं बनती, पर तुमने गुरूर तकब्बुर किया और गुरूर की सजा बहुत ही भयानक होती है। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो दहाड़े मारकर रोने लगी और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माँ जी से एक बार मिला दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। बेशक जिंदगी भर हम इंसान न बने। इस बीच हमें एहसास हो गया कि इंसान को अल्लाह पाक ने जो मर्तबा दिया है, उस पर अगर वो गुरूर कर ले तो वो किस जगह जा गिरता है। और वही हाल हमारा हुआ है। न हमारा शौहर हमें पहचानता है और न ही बच्चे, न ही हमें कोई घर में रहने देता है। न हम घर के हैं और न ही घाट के। फिर उन्होंने कहा कि ऐ नौजवान, हमारी बहन को बुला कर लाओ। उनकी वालिदा को बुलाकर लाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो दोनों कहने लगी कि हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, और उनके कदमों से वो लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून थी। उन्होंने कहा कि बहू, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, न ही मैंने कोई तुमसे गिला रखा है, ना ही तुम लोगों को कोई बद्दुआ दी है, न ही कोसा है। ये सब अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है। सदका और खैरात तो बुरी बलाओं से बचाता है,
बुरी मौत से बचाता है, बुरी बीमारी से बचाता है। मैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे इन आफत से बच जाए, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे ही घर से निकाल दिया। देखो मेरे रब ने मुझे बेआसरा ना छोड़ा, इसीलिए मेरा दिल साफ है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। एक बहू कहने लगी कि माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया, आप कितने बड़े दिल की मालिक है। अब हम यहाँ से चलते हैं, हम उम्र भर इसी शक्ल में रहेंगे क्योंकि हमारी यही सज़ा है। लेकिन अल्लाह वाले ने कहा कि जाओ, अपने शौहरों को बुला कर लाओ। वो दोनों कुतिया घर पहुंची तो उनके शौहर मार मार कर उनको भगाने लगे, लेकिन जब वो दोनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया कि उनकी ही बीवियां हैं, और फिर उनके कहने पर वो लोग उस घर में आ गए। यहाँ पर उनकी माँ और उनके मामू जान खड़े थे। माँ को देखकर वो शर्मिंदा हो गए। मामू ने कहा कि तुम लोग बेटे के फर्ज को भूल गए। एक बूढ़ी माँ को घर से निकालकर तुमने कौन सा अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हारी बीवियों को यह सजा भुगतनी ही थी। उन बेटों ने कहा कि हम माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें माफ़ कर ही दिया है। भाईजान, अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करनी शुरू कर दी। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हुई और वो दोनों फिर से कुतिया से इंसान बन गए। फिर दोनों बहुएं सास को अपने साथ घर ले जाने लगे। माँ जी, ये आपका ही घर है जिसको आपने बसाया है और आपके ही दम से वहाँ पर रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देगे तोहफे में अपनी बहन को देती, जिसमें जब भी कोई खाना पकता तो वो कभी भी खत्म नहीं होता। बेशक नेक अमल आपको मुसीबत से बचाते हैं और नेक अमल आपको बरकत देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह।